जय करे शेरावाली जिदा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को चौथी नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती के चैत्र नवरात्रि चल रही है और आज माँ के चौथे रूप की पूजा हम सब देशवासी, माँ के भक्त, माँ के लाल, माँ के प्यारे, माँ की बेटियाँ, माँ की लाडलियाँ इस नवरात्रों में व्रत उपासना रख माँ भगवती की अतः प्रेम के साथ सेवा कर रही हैं। सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ का चौथा नवरात्रा है। जिस चौथे नवरात्रे में हम माँ के रूप की उपासना करते हैं उस नाम को कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा माँ का चौथा रूप है। माँ के इस चौथे रूप की परिभाषा, माँ के का व्याख्यान, माँ का भोग और माँ की पूजा विधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहती हूँ, जिससे आपकी पूजा और अच्छे से हो सके। कह दो, प्रेम से कह दो जय माता दी। कुष्मांडा माँ का जो रूप है, ये चौथा रूप माँ पार्वती का है। शिव के साथ उनका विवाह हो चुका है। माँ चंद्रघंटा रूप में आ चुकी है। माँ ने सुंदर श्रृंगार किया। माँ ने लाल वस्त्रों को धारण किया है। मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है। माँ बहुत ही सुंदर और सौम्य प्रतीत हो रही है। ऐसे में माँ का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ गया, इसके विषय में पहले बात करते हैं। महामाई कुष्मांडा नाम धरने का कारण है कि माँ ने जब सुंदर रूप श्रृंगार किया उस समय माँ का मुख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इस मंद मंद की मुस्कुराहट से सृष्टि में एक और बिल्कुल अंधेरा था। माँ ने मुस्कुराती हुई दृष्टि से चारों दिशाओं में देखा और उस मुस्कुराहट से निकली हुई तरंगें और ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया उस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। माँ ने ब्रह्मांड को रचाया और कहा कुष्मांड यानी कु माने होता है थोड़ा, और कुष्मांड मांड माने होता है मंद मंद मुस्कुराना। माँ जब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई, ऐसे में उस अंड का निर्माण हुआ जिसे कहा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की रचना आप सब जानते हैं। माँ की किसी मुस्कुराहट से ब्रह्मांड रचाया है। आप समझें कि माँ का वो सुंदर रूप, वो सुंदर मुख कैसा होगा जिसमें इस ब्रह्मांड की रचना हो। ब्रह्मांड में माँ का रूप इतना तेजमयी था, इतना सुंदर था। उनकी मुस्कुराहट से, उनके तेज से सभी दिशाओं में प्रकाश हो गया। केवल सृष्टि ही अंधेरमय थी, किंतु ब्रह्मांड में परम उजागर उन्होंने अपने मुख से पैदा किया। जब माँ पहली बार इस तेजमय रूप के सामने प्रकट हुई उस समय सूर्य का निर्माण हुआ और माँ कुष्मांडा ने अपना निवास स्थान सूर्य की अंतः भाग में बनाया। माँ ने जिस तेज को उत्पन्न किया वो कितना तेजमय होगा। माँ सूर्य की अंदर अपना निवास स्थान बनाए हुए है और जितना प्रकाश सूर्य में है उससे कई गुना ज्यादा माँ के उस रूप में है जिसे हमने कुष्मांडा नाम धराया है। माँ का वाहन जो है वो बाघ है। माँ उस पर विराजमान हुई और माँ के अष्टभुजाएं हैं। अष्टभुजाओं में
माँ ने अस्त्र शस्त्रों को धारण किया हुआ है। माँ की मुख्य अस्त्र सभी जानते हैं। माँ के हाथ में त्रिशूल है, गदा है, तीर है, माँ के हाथ में कमल है, खड़ग है, किंतु माँ के एक हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश और दूसरे हाथ में एक ऐसी माला है जिससे माँ जाप करती है और उस जाप से माँ अपने बच्चों को रिद्धि और सिद्धियां प्रदान करती है। माँ के हाथ में कमल का पुष्प है। माँ बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। कुष्मांडा माँ को सबसे ज्यादा प्रिय बलि होती है। कह दो जय माता दी। जब माँ को बलि प्रिय है तब सभी भयभीत हो जाते हैं कि सबको लगता है माँ एक और करुणामयी है और दूसरी और माँ को बलि प्रिय है। तो मैं बताना चाहती हूँ, माँ भगवती को जो बलि सबसे अधिक प्रिय है वो है कुम्हाड़े की बलि। इसका अर्थ होता है सफेद पेठा। और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि माँ काली हमारे दरबार में है, तो माँ को भी सिर्फ कुम्हाड़े की ही बलि अधिक प्रिय है। जो सफेद पेठी का आप सबने देखा है उसी की ही बलि माँ को स्वीकार है। माँ उससे अत्यधिक प्रिय होती है। और कुम्हाड़े की बलि जो है, कुम्हाड़े शब्द है, इसे संस्कृत में कुष्मांडा भी कहा गया है। इसीलिए माँ को ये बलि इतनी प्रिय है कि उसी के ही आधार पर माँ का नाम कुष्मांडा धराया गया है। माँ की सबसे विशेष बात ये है कि जब हम कुष्मांडा माँ के समक्ष पेटे की बलि करते हैं, माँ की नित्य नियम पूजा करते हैं और जैसा हम पहले दिन व्रत रखा, हमने उपासना की, उसी प्रकार हमने दूसरे तीसरे चौथे नवरात्र में भी हम माँ के समक्ष धूप दीप करते हैं, आरती करते हैं, माँ को फूल की माला पहनाते हैं, माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं, माँ के सम्मुख देसी घी का यानी गाय का शुद्ध घी है उसका घी से दीपक जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं। इससे माँ हमें यश, मान, कीर्ति और बल ये हमारे भीतर बढ़ा देती है। जिसमें थोड़ा है और बढ़ जाता है, जिसमें थोड़ा और है और बढ़ जाता है। और सालों साल सदियों सदियों माँ की तपस्या करने से यश, मान, कीर्ति और बल अपने आप उस प्रवान पर चढ़ जाता है जहाँ नीचे वाले बच्चे हैरान होते हैं कि इनमें इतना यश कहाँ से आया, इतना बल कैसे आया। ये यश है, ये बल है, ये माँ का आशीर्वाद है जो माँ अपने प्रिय बच्चों को प्रदान करती है। दूसरी ओर माँ निरोगी काया बख्शती है। माँ निरोगी काया होने का आपको वरदान देती है। निरोगी काया का अर्थ आपके शरीर के रोगों से है। जन्म, मृत्यु या आपके बुढ़ापे से नहीं है। ये जब जन्म होगा तो मृत्यु भी अवश्य होगी और जब आप मृत्यु तक पर आएंगे तब आपका बुढ़ापा आना भी लाजमी है। लेकिन माँ ने कहा कि ऐसा रोग जो आपको ले डूबे, जिसका नाम सुनकर भी हमारा हृदय कांप जाता है, ऐसा कोई भी साध्य रोग आपको नहीं होगा। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी अगर आप माँ भगवती के रूप की आराधना करते हैं। माँ को श्रृंगार अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हमें भी माँ के समक्ष श्रृंगार में आना है और माँ को खुश करना है। माँ जिस रूप को देखकर हमसे प्रसन्न हो, हमें वही रूप को धारण करना है। हाथों में मेहंदी लगानी है, लाल चूड़ियाँ पहननी है, सुंदर वस्त्रों को धारण करना है और कुष्मांडा माँ को जितना संभव हो हमें प्रसन्न करने का कोई भी मौका अभी छोड़ना नहीं है। माँ के लिए सबसे सुंदर बात ये है कि आप माँ को क्या भोग लगाए। तो माँ को जिस प्रकार आपने बलि चढ़ाई, जिस पेठे की आपने बलि चढ़ाई, उससे बनी हुई मिठाई आप माँ को भोग लगा सकते हैं। मैं सुन रही हूँ कि आजकल सब कहते हैं कि मालपुए का भोग आप माँ को अर्पित करें। आप माँ को मालपुए का भोग लगा सकते हैं, किंतु अत्यधिक शुद्ध माँ के लिए
पेठे की मिठाई हो। आप माँ को पेठे की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बाजार से कद्दू नामक पेठे का जो फल मिलता है, जिसकी सब्जी आप सब बनाते हैं, उसका भी हलवा बनाकर माँ को वो बहुत प्रिय है, जो शुद्ध देसी घी से बनता है, उसमें खांड और सूखे मेवे डलते हैं। माँ को वो हलवा भी बहुत 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 प्रिय है। और जो अपनी कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण चाहता है जो सदियों से उसकी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आप माँ को पेठे के हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को सूखे मेवे का भोग लगाएं, माँ को फूल फल इत्यादि अवश्य चढ़ाएं, माँ के समक्ष माँ की आरती करें। माँ आप सभी के कल्याण करने के लिए ही धरती पर अवतरित होती हैं। और माँ बहुत सुंदर है, बहुत शीतल है, बहुत करुणामयी है। माँ आपके जीवन में खुशियों की बाहर लाने का सब कुछ माँ के हाथ में है, किंतु हम सब माँ की पूजा पाठ आराधना करें, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें और चैत्र नवरात्रों में माँ की महिमा का गुणगान करें। और मेरे मुख से अगर आप इस कथा को, इनकी वचनों को सुनते हैं, तो भी माँ भगवती आपका कल्याण करती है। आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके विवेक का विकास होता है। आप क्रोध न करें, केवल माँ को भक्ति रूप अपने हृदय में उतारे। माँ आप सबका कल्याण करे। आप सभी को जय माता दी, आप सभी को जय भोलेनाथ। आप माँ के मंत्र का उच्चारण जितना हो सके माँ का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे इस चैनल से जुड़े लालच केवल एक है कि जो बच्चे माँ की बातों को सुनना चाहते हैं, माँ के वचनों को सुनना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़े। ये मेरा सबसे बड़ा लालच है। और सनातन धर्म आगे बढ़े। नए बच्चे, नई पीढ़ियों से जुड़ने वाले बच्चों को नवरात्रों का अर्थ नहीं पता। मैं चाहती हूँ आप सब इन चीज़ों को देखें, सुने और समझें। इनके पीछे बहुत बड़े महत्व छुपे हुए हैं। आप सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। माँ भगवती सब पर अपनी असीम कृपा दे। जय माता दी, जय भोलेनाथ।